नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के चुनावी सभा बुधवार में जारी। सभा के गठबंधन के शीर्ष नेता सब संबोधन कर रहा। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन में 21 से 35 वर्ष उम्र समूह के युवा सभ्य उम्मीदवार न्यून, कुल उम्मीदवार के 24% में सीमित। जेठ से शेयर बाजार 5 दिन खुली। धितोपत्र बोर्ड देहलक। नेप्से के सुख के भी बाजार खोले के निर्देशन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा रूस से शांति समझौता करला न्यूनतम आधार प्रस्तुत। रूसी सैनिक फरवरी 24 से पहले की अवस्था में लौटे पड़े के साथ। 9वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लोगोआ मस्कट सार्वजनिक प्रतियोगिता जेठ 22 से 28 गते तक संचालन होगी। तपाईं आफ्नो विद्यालय, कलेज, सामुदायिक केन्द्र वा गाउँमा पुस्तकालय बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको आवश्यकता अनुसारका स्वदेशी र विदेशी पुस्तक सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के बुटवल में चुनावी सभा शुरू भइल बाटे। बुटवल के देवीनगर में कुछ पहले शुरू भइल सभा में कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल लोग लगायत के संबोधन कैल बाटे। लोग चुनावी एकता के परिणाममुखी बनाव के उद्देश्य से आयोजना कैल चुनावी सभा में सभी दल के नेता सब संबोधन करेला हिसाब से कार्यक्रम तय कल गई। नेपाली कांग्रेस द्वारा उल्लेख कर गई बाटे। बुटवल में स्थानीय निर्वाचन के खातिर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रिय जनमोर्चा विरुद्ध गठबंधन फैल बाटे। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 में कुल उम्मीदवार के 24% मात्र युवा सबकी उम्मीदवारी पड़े बाटे। 21 से 35 वर्ष उमेर समूह के 35,267 युवा सब उम्मीदवारी दिले बाटे। वैशाख 30 गते होखेवाला निर्वाचन के खातिर कुल 1,45,010 जने उम्मीदवारी दिले बाटे। जे मध्य 21 से 35 वर्ष उमेर समूह के पुरुष 18,780 और महिला 16,487 सब उम्मीदवारी दिले बा। पुरुष के एकल प्रतिशत 12.95 बाटे त महिला के एकल प्रतिशत 11.36% रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय निर्वाचन केंद्र में कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान चलाव के निर्णय अभी तक ले ना भइल स्पष्ट कैले बाटे। विभिन्न संचार माध्यम सब में कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान स्थानीय तह के निर्वाचन होखेवाला दिन मतदान केंद्र में चलाव के कहला समाचार प्रकाशित भइला बाद आज तक ले कौन निर्णय ना भइल स्पष्ट कैले बाटे। कुछ दिन ने विभिन्न संचार माध्यम सब में आसन्न वैशाख 30 गते देशभर के साथ होखेवाला स्थानीय तह के निर्वाचन में हरेक मतदान केंद्र में कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव के कह के समाचार प्रकाशित भइला पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी ये बारे में अभी तक ले मंत्रालय से कौनो भी निर्णय ना भइल बतौले बानी। सह प्रवक्ता अधिकारी मत देवेला दिन सबके ध्यान मतदान में होके के भइला से ऊ संभव ना देखल गई वहाँ के बताउने। वहाँ के मतदान केंद्र में खोप लगाव के व्यवस्था के खातिर बहुते व्यवस्थापन करे पड़े के भइला से ऊ संभव ना देखल गई वहाँ के कहना बा। मतदान स्थलमै खोप लगाउने कुराका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन। किनभने मत हाल्ने दिनमा सबैको ध्यान मत हाल्नेतिर हुन्छ। अब त्यसमा हामीले खोप राख्दाखेरि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरू नै मतदान केन्द्रहरूमा खटिने भएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मी खोप केन्द्र व्यवस्थापन गर्न अलिकति चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थाहरू हुन्छ। हामीले चुनावलाई मध्यनजर गरेर त्यसभन्दा अगाडि सबै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। सह प्रवक्ता अधिकारी सरकार से अभी तक के लक्ष्य मतदान से भी बाद में दिन सब में भी खोप लगाव पड़े के व्यक्ति सब विशेषतः एक मात्रा भी खोप न लगावल व्यक्ति सब
दोसरका मात्रा लगाव परेके समय भइल सब और तेसरका मात्रा लगाव के समय भइल व्यक्ति सबके क्रमशः प्राथमिकता में राख के सब केहू के जल्दी खोप के दायरा में ल्याओ के रहल बतौनी है। पूर्वी चितवन के खैरहनी में रहल अन्नपूर्ण पोल्ट्री ब्रीडर्स फार्म के 1,16,000 मुर्गी में बर्ड फ्लू पुष्टि भइल बाटे। बड़का संख्या में मुर्गी में रहल फार्म में बर्ड फ्लू देखल गई। जिला के ई पहिलका फार्म हुए। खैरहनी नगरपालिका 1 ज्यामिरे में रहल ऊ फार्म में कुछ दिन पहले कल गई द्रुत परीक्षण में संक्रमण दिखाई देला बाद थप परीक्षण के खातिर नमूना काठमाडौँ पठाओल गई रहे। परीक्षण में बर्ड फ्लू प्रमाणित भइला बाद मुर्गी नष्ट करे के शुरू कल गई बा। बर्ड फ्लू के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में करीब 25 करोड़ रुपया बराबर के नुकसानी होखे के देखल गई बाटे। जिला में ये बाहे के 31 गो पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू देखा पड़ल बा। माघ 28 गते पहिलका बेर पूर्वी चितवन के राप्ती नगरपालिका में देखल गई बर्ड फ्लू अभिन जिला भर देखल गई बा। अब आर्थिक समाचार। जेठ महीना से सरकार शनिचर के और इतवार के सार्वजनिक विदा देवे के भइला बाद अब शेयर बाजार सुख के भी खुला होके के भइल बाटे। सुख के भी बाजार खोले के नेप्से के निर्देशन देहल गई। धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष रमेश हमाल बतौले बानी हफ्ता में 4 दिन मात्र शेयर बाजार खोले के उपयुक्त ना होके के कहत सुख के भी पूर्ण समय बाजार खोले के निर्देशन देहल गई वहाँ के उल्लेख कैनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस से शांति समझौता करे खातिर न्यूनतम आधार प्रस्तुत कैले बानी। राष्ट्रपति जेलेंस्की करीब 2.5 महीना से जारी रूसी आक्रमण अंत्य के खातिर शांति समझौता करे खातिर यूक्रेन तैयार रहल बतौली हुए। वहाँ के ओकरा खातिर रूसी सैनिक फरवरी 20 पहले के अवस्था में लौटे पड़े के शर्त आगे बढ़ौले बानी। नाटो के सदस्य ले खातिर लागल कहत रूस बीतल फरवरी 24 से यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू कैले रहे। रूस जल स्थल और वायु तीनों सैन्य शक्ति प्रयोग कर रहल बाटे। शुरुआत में यूक्रेन के उत्तर पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र से लगातार आक्रमण भऽ रहल रूस अभी अपन संपूर्ण सैन्य शक्ति दक्षिण क्षेत्र में एकीकृत कैले बाटे। आक्रमण के क्रम में हजारों की संख्या में सर्वसाधारण और सैनिक के मृत्यु हो चुकल बाटे। रूसी सैनिक तरफ भी 2000 से ज्यादा सैनिक मारल गई बा। भौतिक संरचना में पुगल क्षति के कोनो आकलन ही ना भइल अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था सब जनौले बाटे। आक्रमण से हो रहल जनधन के क्षति रोके खातिर दुनू बेर बेर वार्ता में बैठला पर भी निष्कर्ष निकले नहीं के सकल। युद्ध क्षेत्र में फसल नागरिक के सुरक्षित स्थान में जाय देव के रूस सहमत भइल रहे। अब खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप गण्डकी प्रदेश में आज न होखेवाला 9वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लोगो और मस्कट सार्वजनिक कैले बा। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप शनिचर के एगो कार्यक्रम में आसन्न 9वां राष्ट्रीय खेलकूद के लोगो और मस्कट सार्वजनिक कैलक हुए। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज, राखेप के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइराला त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिसर में आयोजना कल गई कार्यक्रम में लोगो और मस्कट सार्वजनिक कैनी हालोग। लोगो और मस्कट खुला प्रतिस्पर्धा से छनौट कल गई रहे। कार्यक्रम में एकताबद्ध देश खेलकूद के संदेश कहे वाला नारा समेत सार्वजनिक कल गई बा। लोगो और मस्कट भोलानाथ पौडेल से डिजाइन कल गई बाटे। नारा सुयोग्य राज काफले से रचना कल गई बाटे। लोगो डिजाइन कैला पर भोलानाथ के पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपया प्रदान कैल गई बाटे त मस्कट डिजाइन कैला बापत उनका के 25,000 रुपया देहल गई बा। नारा बनावेला काफले के 10,000 रुपया प्राप्त कैल गई बाटे। डिजाइनर कर्ता साहब सुयोग्य राज काफले और भोलानाथ पौडेल के मंत्री गहतराज धन्यवाद व्यक्त कैनी। वहाँ के ऊ खेलकूद प्रतियोगिता के खातिर सरकार आवश्यक बजट के समेत व्यवस्था कर सके जानकारी देहनी। खेलाडीहरू मार्फत र खेल मार्फत देशलाई एकताबद्ध गर्ने, हिमाल पहाड तराई, तराई पहाड हिमाल अथवा मधेस पहाड र तराईलाई एकताबद्ध गर्ने, पूर्व पश्चिमलाई एकताबद्ध गर्ने
जुन सन्देश यो नारा मार्फत प्रभावित भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एउटा चरणमा प्रवेश गर्यौं। हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौं। आवश्यक बजेट के कस्तो लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि टोटल तयारी गरेका छौं। 9वां राष्ट्रीय खेलकूद में 36 खेल समावेश कैल गेल बाटे। ऐसे ही 2 प्रदर्शनी खेल आयोजना होगी। 9वां राष्ट्रीय खेलकूद जेठ 22 से 28 गते तक संचालन होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के चुनावी सभा बुधवार में जारी। सभा के गठबंधन के शीर्ष नेता सब संबोधन करें। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन में 21 से 35 वर्ष उम्र समूह के युवा सबके उम्मीदवारी न्यून, कुल उम्मीदवार के 24% में सीमित। जेठ से शेयर बाजार 5 दिन खुले। वित्तपत्र बोर्ड देहलक। नेप्से के सूट के भी बाजार खोले के निर्देशन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा रूस से शांति समझौता करला न्यूनतम आधार प्रस्तुत। रूसी सैनिक फेब्रुअरी 24 से पहले की अवस्था में लौटे पड़ेगी सर। 9वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लोगों मस्कट सार्वजनिक प्रतियोगिता जेठ 22 से 28 गते तक संचालन होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।